तो स्टूडेंट्स हम ऑपरेशंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 2 3 4 2 और बी एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है जिसमें है 1 3 -2 5 एंड सी इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स -2 5 3 4। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट a plus b, second a into b and third is 3a minus c। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन वी हैव a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, तीनों मैट्रिक्स हमने लिखे। देन a plus b हम a मैट्रिक्स लेंगे प्लस b मैट्रिक्स लेंगे। तो एडिशन में हमारे पास कंडीशन होती है कि एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब मेरे पास दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगे। कंपेरेबल का मतलब होता है दो मैट्रिक्स हैविंग क्या कहते हैं सेम ऑर्डर। जब सेम ऑर्डर होता है दो मैट्रिक्स का तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर 2 into 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 into 2 है, तो हम ऐड कर सकते हैं। एडिशन सिंपली हमने क्या करना है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है। तो यहाँ 2 है, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 प्लस -2 है तो 3 -2 हो गया 1, 2 + 5 हो गया 7। तो एडिशन सिंपल है, एडिशन हो गई। इसके बाद सेकंड पार्ट है a into b। a लिया हमने, इंटू बी वाला मैट्रिक्स लिया। तो जैसे हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दो मैट्रिक्स मेरे पास है a इंटू बी, तो मैं देखूंगा नंबर ऑफ कॉलम्स इसके कितने हैं, 1 और 2, इसके कितने रोज हैं 1 और 2। 2 into 2 मैट्रिक्स है, दूसरा वाला भी 2 into 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों के बराबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, दोनों को एलिमेंट वाइज हमने मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है पूरा। फर्स्ट एलिमेंट उठाया हमने फर्स्ट रो का 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाया हमने फर्स्ट कॉलम से, 2 into 1 is 2, ठीक है, तो लिखा हमने 2। उसके बाद हमने प्लस लगाना है 4 into -2, सेकंड एलिमेंट यहां से सेकंड एलिमेंट -8 आ रहा है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस आएगा, तो -8। आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास इसको तीसरी एंट्री होती तो मैं तीसरी एंट्री के लिए भी जाता, लेकिन 2 ही एंट्रीज है तो मैं 2 ही एंट्री पे इसको रोक दूंगा। तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाई करके एलिमेंट वाइज, और बीच में हमने प्लस भी कर दिया, हमारे पास 2 - 8 आ गया। सिमिलरली हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जाएंगे, 2 into 3 6 प्लस 4 into 5 20। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया, वहां से कॉलम खत्म हो चुके हैं। अगर उसमें एक्स्ट्रा कॉलम होता कोई और तो हम उस थर्ड कॉलम के लिए भी जाते, लेकिन नहीं है, यहाँ कॉलम खत्म हो गए, तो हम इसकी सेकंड रो पे आ जाएंगे फर्स्ट की। तो फर्स्ट की सेकंड रो और अब आपके पास सेकंड का फर्स्ट कॉलम, 3 into 1 3 - 2 into -2 दैट इज -4, ठीक है। इसी तरीके से अब सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, 3 into 3 9 प्लस 5 into 2 10। तो 2 into 2 की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हो गई। इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंपलीफाई करें, तो इट इज -6 26 -1 19। तो थर्ड पार्ट इज 3a minus c। 3 into a मैट्रिक्स लिया आपने, -c कर दिया, तो 3 आपके पास मैट्रिक्स से बाहर है। मैट्रिक्स के बाहर कोई भी एलिमेंट होगा उसको आप डायरेक्ट अंदर लोगे, अंदर लेने में क्या करोगे, उसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 जब अंदर गया, 3 into 2 6 हो गया, 3 into 4 12 हो गया, 3 into 3 9 हो गया, 3 into 2 6 हो गया। तो आपके पास एक मैट्रिक्स ये बन गया, दूसरा मैट्रिक्स ये बन गया। बीच में आपके पास माइनस है, तो सिंपली आपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करोगे आप, जैसे 6 - into -2 हो गया, 6 + 2 8, 12 - 5 is 7, 9 - 3 is 6 and 6 - 4 is 2। तो आपके पास तीनों आपके पार्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है, जिसमें मैंने दो मैट्रिक्स आपको दिखाए, एक प्रोडक्ट दिखाया मैंने, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट, जिससे आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आपके पास एक पहला मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स जो आपके पास है रो मैट्रिक्स है। मतलब पहले में एक ही कॉलम है और दूसरे में एक ही रो है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 1, नंबर ऑफ रोज इसके भी 1, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने मल्टीप्लिकेशन में लिया इसको। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करना, हमने पहले की हमने पूरी रो उठानी है और सेकंड वाले मैट्रिक्स का पूरा कॉलम उठाना है। यहाँ रो अगर हम देखें तो सिंगल एलिमेंट है, वहां अगर हम कॉलम देखें तो सिंगल एलिमेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल एलिमेंट को सीधे प्रोडक्ट कर दिया।
प्लस करके हम अगर दूसरे एलिमेंट पे जाते, लेकिन दूसरा एलिमेंट वहां पे है नहीं, एक एक एलिमेंट है तो खत्म। इसके बाद इसका मतलब मेरे पास ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब मुझे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास जाना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास जाऊंगा तो मैं इसको छोड़ के लिखूंगा क्योंकि मेरी पहली एंट्री खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं करूंगा 1 into 3। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम पे जाऊंगा 1 into 4, तो नेक्स्ट इसके कॉलम भी खत्म हो गए। अब मैं सेकंड रो पे आ जाऊंगा तो 2 into उसकी फर्स्ट कॉलम 2 into 2, ठीक है। फिर आपके पास इसकी सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम 2 into 3, इसका सेकंड रो, इसका थर्ड कॉलम 2 into 4। अब इसके कॉलम खत्म हो गया तो सेकंड रो के बाद हम थर्ड रो पे आ जाएंगे। थर्ड रो पे आ गए हम तो 3 into 2, ठीक है, 3 into 3 एंड 3 into 4। इसी तरीके से मेरे पास जो ये मैट्रिक्स बना, इसको मैं मल्टीप्लाई करके अगर यहाँ लिखूं तो ये हो गया 2 3 4 4 6 8 6 9 12। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बना इन दो को मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर आप देखोगे इसके आपके पास इसका क्या कहते हैं जो ऑर्डर था वो कितना था, वो था 3 into 1, और इसका कितना था 1 into 3। तो आपके पास जो प्रोडक्ट करके जो बना वो कितना बना 3 into 3। तो ये आपके पास प्रोडक्ट हो गई। इसी के साथ आपके 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके, थैंक यू।